आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिए गए नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली 10 वोल्ट की संचायक बैटरी मिश्र धातु मैग्नीन के 50 ओम के प्रतिरोधक के सिरों पर जोड़ी जाती है। तो प्रतिरोधक में 1 हावर अर्थात 1 घंटे में कितनी ऊष्मा पैदा होगी, इसका मान हमें बताना है। उसी प्रकार इस ऊर्जा का स्रोत क्या है, यह भी हमें बताना है। तो प्रश्न में के अनुसार हम यहाँ पे इस प्रकार से एक जो है संचायक बैटरी लेते हैं जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या दिया गया, नगण्य दिया गया। तो इसे हम आंतरिक प्रतिरोध को हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल है, ई का मान 10 वोल्ट दिया गया है। अब इसे मैग्नीन के तार के द्वारा जोड़ा जाता है। तो मैग्नीन का तार है, इसका प्रतिरोध होगा, हमें पता है कि मैग्नीन के तार का प्रतिरोध उच्च होता है। तो इस प्रकार से एक मैग्नीन का तार लेते हैं जिसे इसके सिरों पर जोड़ते हैं। इसका प्रतिरोध यदि आर है, इसका मान दिया गया हमें 50 ओम के बराबर। तो इस प्रकार से जब बैटरी से धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, यह जहाँ मैग्नीन का तार है वह गर्म हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है। और यह कितने समय के लिए होता है, जब टी समय के लिए। देखिए यहाँ पे मान क्या दिया गया है, 1 हावर अर्थात 1 घंटे। इसका हम देखें तो सेकंड में क्या होगा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट अर्थात देखिए 1 मिनट में जो है 60 सेकंड होते हैं। तो इस प्रकार से जो समय है टी का मान हमें 3600 सेकंड के बराबर। तो 3600 सेकंड अर्थात 1 घंटे में यह तार कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगी, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो जो उत्पन्न ऊष्मा होती है H बराबर हमें जो सूत्र प्राप्त हो जाता है, तो उत्पन्न ऊष्मा जिसे हम किससे दर्शा रहे हैं, H से दर्शा रहे हैं। H बराबर हो जाएगा यहाँ पे जो है वोल्टता का मान दिया गया है V का वर्ग, तथा यहाँ पे जो है प्रतिरोध दिया गया है R, तथा यहाँ पे समय T है। इस प्रकार से सूत्र उपयोग करते हैं। तो उत्पन्न ऊष्मा H बराबर V का मान क्या दिया गया है, 10 का वर्ग बटे प्रतिरोध क्या दिया गया है, देख सकते हैं मैग्नीन के तार का 50 ओम दिया गया है, तथा समय यहाँ पे 3600 सेकंड दिया गया है। तो H बराबर ये होगा 100 बटे 50 गुणित जो हो जाएगा 3600 के बराबर। तो यहाँ से H बराबर 2 गुणित 3600, तो यहाँ से उत्पन्न ऊष्मा H बराबर हमें प्राप्त हो जाती है 7200 जूल के बराबर। चूंकि यह ऊर्जा है तो इसका मात्रक हमें जूल में ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से 7200 जूल ऊष्मा यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। अब हमें पूछा गया है कि इस ऊर्जा का स्रोत क्या है। यहाँ पे देखिए बैटरी के द्वारा यहाँ पे तार में जब धारा प्रवाहित की जा रही है तो यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, अर्थात यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा है। अब यह ऊष्मीय ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त हुई हमें, जब यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हुई, और यहाँ पे कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। अब देखिए यहाँ विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो जो बैटरी या सेल होता है इसके अंदर क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके कारण यहाँ पे आवेश जो है प्रवाहित होते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख सकते हैं बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा, तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण हुआ। तो इस ऊर्जा का स्रोत कौन सा हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। बैटरी के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा होती है वही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, फिर वही जो है ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में संचरित होती है। तो यही होता है। इस प्रकार से किसी बैटरी के लिए रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है जब इसे मैग्नीन के तार से जोड़ा जाता है। तो हमारे दोनों उत्तर इस प्रश्न में प्राप्त हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।